गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। वैसे हम पढ़ चुके हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशंस। अब इसके लिए इससे हमने कंक्लूजन डिराइव करना है बेटा कि इससे हम क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो हमें पता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। और आपको पता कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, ठीक है। और इनके ग्राफ जो बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, एक स्ट्रेट लाइन बनता है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। जैसे यहां से इस तरह से, ये मान लो पोजीशन है, मैं पी लिख रहा हूं और ये टाइम है, तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा यहां से। और यहां पर जब स्ट्रेट लाइन बनेगा और टाइम एक्सिस के ऊपर क्या है बेटा, ये इंक्लाइंड होगा। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब टाइम जीरो तो ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, इनिशियल जीरो ही है। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टेट, लेकिन यहां पर फिर जब टाइम जीरो तो इस ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ है। इस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं बेटा, एक्स जीरो से, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये इट इज शोन बाय, मतलब एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, और ये यहां से है, इट इज शोन बाय ए बी लाइन। और यहां पर जब टाइम जीरो तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, ठीक है। अब मान लो बेटा जब हम दो पोजीशन लेते हैं यहां पर, एक सी पोजीशन और दूसरी डी पोजीशन, और जो C1 सी दो पॉइंट लिया हमने इस ग्राफ के ऊपर सी और डी, और जो सी पॉइंट का जो टाइम है वो मान लो T1 है, सॉरी ये टाइम क्या है, ये T1 है, और डी की जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है वो कितना है, T2 है। और जब सी पोजीशन है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो कितनी है, x1 है। और जो डी पोजीशन पे है तो जब डी इस पे है तो डी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन कितनी है, x2, ठीक है। मतलब जब ऑब्जेक्ट डी, जो डी पॉइंट है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2, मतलब पोजीशन क्या है, x2 है। और अब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट, और या टाइम कितना T2, जब पोजीशन कहाँ x1 पोजीशन पे है तो टाइम कितना है T1, ठीक है। अब बेटा यहां से हमने दो लाइन परपेंडिकुलर प्लॉट की, इसको सी और इसको क्या नाम लिया C1, और ये डी है इसको क्या नाम दिया बेटा ने D1। और इधर को जो लाइन ड्रॉ की हमने इसको क्या नाम दिया आप C2, और डी से इधर को क्या नाम दिया D2। मतलब ड्रॉ C1 एंड D1 परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, एंड ड्रॉ C2 एंड D2 परपेंडिकुलर टू पोजीशन एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन एक्सिस। और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अब बेटा जब हम इसको आगे को रिप्रोड्यूस करेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लो आप E, और ये जो एंगल बना इस एंगल को थीटा भी मान सकते हैं, हम अल्फा मान रहे हैं, अल्फा, ठीक है। ये इस तरह से लिखते हैं अल्फा, या एल से, या आप ऐसे भी लिखते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा है बेटा, ये थीटा भी ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, एंगल अल्फा है। तो ध्यान दो इन ग्राफ से, देखो फ्रॉम ग्राफ ठीक, T2 माइनस T1, अब ये इंटरवल ले रहे हैं हम टाइम का, T2 माइनस T1। देखो बेटा T1 T2 इज व्हाट, देखो बेटा O D1 क्या होगा T2, और O C1 T1। तो ध्यान दो O T2 क्या लिखा, O D1 माइनस O C1। देखो T2 माइनस T1 का O T2 से T1 घटाएंगे तो ये बनेगा T2 माइनस T1, तो O D1 माइनस O C1, ठीक है। जब इसमें से घटाएं तो कितना बच जाएगा, O इससे O D1 से O C1 घटाएं तो कितना बचेगा, C1 D1। और C1 D1 किसके बराबर है बेटा, CE के बराबर है। तो यहां देखो बेटा ये T2 माइनस T1, ये आ गया C1 D1, और ये इसी को क्या बोलते हैं, CE। और उसी तरह से बेटा x2 माइनस, जो अब इस टाइम इंटरवल ये लिया तो इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, x2 माइनस x1, x2 इज व्हाट, देखो T2 टाइम की पोजीशन x2, T1 टाइम की x1, तो x2 माइनस x1। देखो बेटा x2 कितना है, ये OD2, और x1 कितना है OC2, तो OD2 से किसको घटा दिया बेटा, OC2 को, हाँ OD2 माइनस OC2 कितना बच गया, C2 D2, और C2 D2 किसके बराबर है बेटा, यहां पर देखो DE के बराबर है। तो ध्यान दो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू OD2 माइनस OC2, डायग्राम से बराबर है C2 D2 इज इक्वल टू DE, डायग्राम में देखा बेटा आपने, पता लग गया ना।
C2D2 इज इक्वल टू डी। अब बेटा हमें पता है जो वेलोसिटी होती है, कितनी होती है वेलोसिटी, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। अब हम टाइम इंटरवल है तो उसी की डिस्प्लेसमेंट, तो v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और देखो बेटा x2 माइनस x1 किसके बराबर है, de लिख दिया, और t2 माइनस t1 किसके बराबर है बेटा, ce। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा CDE में देखो DE अपॉन CE, देखो बेटा ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या बनता है बेटा DE अपॉन CE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, थीटा मतलब अल्फा, एंगल अल्फा है, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास टेंजेंट अल्फा। और जो टेंजेंट अल्फा आएगा बेटा या टेंजेंट थीटा, उसी को बोलते हैं बेटा हम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं टेंजेंट अल्फा को हम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, वैसे स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है बेटा चेंज रेशियो होता है चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी चेंज आई, वर्टिकल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, पोजीशन की चेंज है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम चेंज हो रहा है, तो चेंज अलोंग वर्टिकल मतलब DE वर्टिकल डायरेक्शन और अपॉन CE हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है और हॉरिजॉन्टल में टाइम, तो अभी जो पता लगे जो स्लोप होता है, अब टेंजेंट अल्फा क्या है DE अपॉन CE, वही चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसी को हम फिर क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो टेंजेंट अल्फा है वही रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। वैसे स्लोप पता लग गया क्या होता है, चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रेशियो होता है। अब बेटा और यही अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, देखो वेलोसिटी चला, वेलोसिटी बराबर है इतना, ये हमें पता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यही चीज किसके बराबर आएगी बेटा टेंजेंट अल्फा, और वही इसी को क्या बोलते हैं हम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो यूनिफॉर्म मोशंस के लिए जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो उसके अंदर जो स्लोप बनता है, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा। तो पता लग गया बेटा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशंस इज गिवन बाय या इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, किसके साथ बेटा, विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस का कितना स्लोप बना रहा है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा। पता लगे इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, इट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। क्लियर, कि जो स्लोप बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, इट रिप्रेजेंट, जो स्लोप होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, जिसमें स्लोप ज्यादा होगा तो आपको पता टेंजेंट जीरो टेंजेंट का एंगल बढ़ता जाता है, तो वैल्यू भी क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है। तो मतलब पता लगेगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द वेलोसिटी। ठीक है, अब हम फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन, तो ग्रेटर इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये एक स्लोप है, ये टाइम है, और ये इधर को पोजीशन है। अब मान लो एक जो ऑब्जेक्ट है, एक के लिए स्लोप ऐसे है, ये मान लो ए ऑब्जेक्ट है, दूसरे के लिए ये बी। अब देख रहे स्लोप, और ये बी के लिए इतना है बेटा, किसमें एंगल ज्यादा बन रहा है बेटा, बी में एंगल ज्यादा है और ए में एंगल कम है, तो एंगल कम होगा तो टेंजेंट मतलब स्लोप भी कम होगा, मतलब स्लोप किसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, और ए में स्लोप, लेकिन ध्यान देना विद टाइम एक्सिस देखना है अपने टाइम से। ठीक है, जब टाइम से स्लोप जिसका एंगल ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी ज्यादा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। मान लो ये कार है, कार ए है, एक कार बी है, वेलोसिटी ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार ए। क्लियर, तो अब कई बार बेटा इस तरह से दिया होता है ग्राफ, इस साइड को टाइम एक्सिस बताया गया होता है और इस साइड को पोजीशन, तो इस तरह से बता दिया है, ये ए है और ये बी है। पर हमने पता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसके साथ, विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हम ये पोजीशन, अब यहां से नहीं देखना स्लोप, स्लोप कहां से देखना, टाइम से। ये अब देखो टाइम है, ये इसके लिए ये एंगल है, इसके लिए ये एंगल, तो किस टाइम एक्सिस से किसका एंगल ज्यादा है बेटा, ए का एंगल ज्यादा है और बी का एंगल कम है,
तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार बी इस सिचुएशन में। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और इससे हमें क्या पता चला कि जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्वेश्चन बेटा इस तरह से पूछते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय या अंडर स्लोप बाय द पोजीशन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है स्लोप? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पता है ना आपको वेलोसिटी जो है कौन देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो वेलोसिटी आएगी बेटा यूनिफॉर्म मोशन में कौन रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ठीक है, तो पता लग गया विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? वेलोसिटी। क्लियर? अब बेटा थोड़ा सा हम इससे हटके एक और चीज देखते हैं, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ जो ऐसे हो सकता है, इधर पोजीशन है और इधर टाइम, कैन पोजीशन टाइम ग्राफ बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम पोजीशन एक्सिस? एक तो हमने पढ़ा हुआ है ये टाइम है और इधर को पोजीशन है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस हो सकता है? देखो बेटा पोजीशन चेंज हो रही है पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लेकिन टाइम तो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसी टाइम पे पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है बेटा कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट है, तभी होगा। नहीं तो बेटा आपको पता है अभी एक सेकंड दूसरा सेकंड तो टाइम तो चेंज होगा, मतलब विद नो चेंज इन टाइम देयर इज चेंज इन पोजीशन। ये कब हो सकता है? जब वेलोसिटी क्या इनफाइनाइट हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इंडिकेट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट वेलोसिटी। अब स्पीड ऑफ लाइट, हमने जो मैक्सिमम स्पीड है हमारे पास अभी तक, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट वेलोसिटी है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हेंस पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा आप, ठीक है, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ से कंक्लूजन निकाला, और ये टाइम ये आपने याद रखना है बेटा कि पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस नहीं हो सकता क्योंकि इट इंडिकेट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी। और जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।